तो दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए जब इंटेंशन ऐसी होगी तो हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे आत्मा की शक्ति घटती जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी मन की स्थिति अब हमारे हाथ में न रहकर किस पर चली गई? दूसरों के हाथ में चली गई। नहीं तो कोई और कहे कि मेरी ड्रेस अच्छी है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है। लेकिन करते 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 मेरी मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट हो गई? दूसरों पर। आज से हम कपड़े कौन से पहनेंगे? और अगर आपको कोई कहे दिस इज सो बोरिंग, बोलो इट्स ओके, दैट्स माय स्टाइल, दैट्स ऑल, इट्स माय स्टाइल, आई एम हैप्पी this way and I'm not criticizing you. You wear what you want to wear. I will wear what is right for me. कोई और देश में कोई एक तरह से जीवन जीता है, कोई उधर हॉलिडे सेलिब्रेट करने जाता है, वहां से उनका जीवन जीने का तरीका कॉपी करता है, अपने देश में आता है, दूसरे तरह से करने लग जाता है, 5 लोग कॉपी करते हैं, थोड़े दिन के अंदर हमारे देश में भी सब वैसा करना शुरू करते हैं, विदाउट पॉजिंग टू चेक whether it is right or wrong. हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा? हो रहा है ऐसा? yes. हमारे पास अपने कल्चर में वो सारी चीजें हैं जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाती हैं, शरीर की हेल्थ को बढ़ाती हैं, और अब दूसरे देश के लोग हमारे पास आके वो कॉपी करके जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उनको ही कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने वो यू टर्न ले लिया अपने जीवन के अंदर, उन्होंने ले लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस रास्ते वो जा रहे थे वो उनके लिए सही नहीं प्रूव हुआ। तो क्या हुआ? जस्ट विजुअलाइज अ रोड कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कोई हमारे से आगे जा रहा था, हम उसको कॉपी करते हुए उसके पीछे जा रहे हैं। उन्होंने तो यू टर्न ले लिया, हम अभी भी सीधा ही जा रहे हैं। तो अगर उनको ही कॉपी करना है तो फिर कम से कम यू टर्न भी तो उनके पीछे पीछे ले लो ना। क्यों आगे जाके और लेट आगे और जाएंगे, फिर अगला यू टर्न कब मिलेगा? So we have to pause. Now this is not in terms of only what we wear, what we eat, what we drink, but more important how we think, how we speak, how we behave. लेकिन जब बाहर की चीजों पर भी नहीं कर पाते तो सूक्ष्म चीजों पर करना और मुश्किल हो जाता है। अब लोगों की डेफिनेशन क्या है जीवन जीने की तरीके की? लोगों की डेफिनेशन है गुस्सा करना तो नॉर्मल है, कंपटीशन तो नॉर्मल है। अब ये डेफिनेशन समाज ने बनाई, हमने कहा ये नॉर्मल है, हमने कॉपी करना शुरू कर दिया। आज किसी को कहो आपने ये चीज बहुत टेस्टी बनाई, हाँ इसकी रेसिपी क्या है? कुछ नहीं है, नहीं बताएंगे। कहाँ रखेंगे? अपने तक रखें। क्यों रखेंगे अपने तक? क्योंकि जब मैं ये बनाती हूँ तो सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर मैंने इनको बता दी अपनी रेसिपी और सपोज उनकी मेरे से भी अच्छी बन गई, तो मुझे जो डोज मिल रहा था अच्छा अच्छा अच्छा, वो डोज कहाँ चला जाएगा? वो वहां चला जाएगा। सो आई विल नॉट शेयर। सबसे डीपेस्ट एडिक्शन पीपल्स अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल। जिसने ये डी एडिक्शन कर ली उसका जीवन उत्सव है। जिसने ये डी एडिक्शन कर ली वो हमेशा हैप्पी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये है जो वो अपने लिए सही है वो कर रहा है, एंड उसकी मन की स्थिति दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर कोई अप्रूव नहीं करता तो भी वो खुश है। बहन ने कितने प्यार से कहा फेस्टिवल को सिंबल करना है तो लेन देन ही बंद कर दो। कर सकते हैं लेन देन बंद? लेन देन क्यों शुरू हुआ होगा?
कि आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट माई लव फॉर यू, माई अप्रिसिएशन फॉर यू, माई ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो पहले कुछ 1 रुपए का कॉइन मिलता था, फिर 100 का नोट सगन में देते थे। अब तो स्ट्रेस हो जाता है क्या खरीदना है उसके लिए। तो वाइब्रेशन स्ट्रेस की है, गिफ्ट एक्सपेंसिव है। वाइब्रेशन कौन सी होनी थी? फेस्टिवल मतलब हम एक दूसरे को क्या देना चाहते थे? प्यार देना चाहते थे। और फिर सिर्फ देने के टाइम स्ट्रेस की नहीं है, अगर उनकी तरफ से कम आया तो भी, क्योंकि हमने सोचा जितने की गिफ्ट उतने की मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ के अंदर। यस यस यस, मेरे को सिर्फ 500 का ही थे, सिर्फ मैंने उनके लिए इतना किया, मैंने उनको इतना दिया, उन्होंने इतना। तो गिफ्ट की वैल्यू को अपनी वैल्यू समझ लिया और फिर पकड़ के रखा। तो फिर अगले साल मैं भी 500 का दूंगी, फिर क्या करना ज्यादा महंगा देख के फिर उनको। तो ये ब्लेसिंग्स एक्सचेंज हो रही है, ये ब्लेसिंग्स एक्सचेंज हो रही है, ये लव एक्सचेंज हो रहा है, ये हर्ट एक्सचेंज हो रहा है, ये हर्ट एक्सचेंज हो रहा है। रैपिंग पेपर तो बहुत सुंदर बन गए हैं आजकल, गिफ्ट पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन बाहर वाला तो बहुत ही सुंदर होता है सारा कुछ। See how we are shifting. We are shifting towards making the outside more and more and more and more beautiful. कई बार आउटसाइड वाला इतना सुंदर होता है, मुझे लगता है यही गिफ्ट है, क्योंकि इसको खोलने का भी मन नहीं करता। ये इतना ब्यूटीफुल है, इसको क्या खोल के हम फेंक देंगे ऐसे ही? वो इतना सुंदर होता है। क्यों हमें इतना 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 सुंदर बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम सारी सुंदरता का फोकस किस पर कर रहे हैं? आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड। ये भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ भी मत दो, लेकिन उसको अंदर से परमात्मा को याद करके उसको इतनी 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 दुआएं दो। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है।